हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं एक बार फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए रीट, सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, यूटी टेट सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा के अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा शिक्षक छात्र अनुपात होता है, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके अंदर शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या रहता है। ऑप्शन ए है 1:30 यानी कि 1 शिक्षक और 30 छात्र। बी है 1:35। सी है 1:40। डी है 1:45। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षक है और 30, 35, 40, 45 छात्रों की संख्या है। तो इनमें से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? यदि आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1:40 प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस हैं। जो प्राथमिक विद्यालय स्तर होता है उस पर न्यूनतम कार्य दिवस यानी कि एक जो टीचर होता है उसके कार्य दिवस न्यूनतम कितने होते हैं? ए 200, बी 220, सी 1000, डी 800। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 200। न्यूनतम कार्य दिवस कितने माने गए हैं? 200। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज वाले क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इन क्वेश्चंस में से आपको गारंटी के साथ 100% गारंटी लेते हैं हम। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे लीजिए, एक प्रश्न आप इसमें से कंफर्म मिलेगा आपको। किसी भी एग्ज़ाम का पुराने उठा लीजिए या आने वाले एग्ज़ाम के बारे में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं, यानी कि शिक्षा के कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं अपन। ऑप्शन ए है 800, बी 1000, सी 1100, डी 700। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 800। कितने शैक्षणिक घंटे हैं? 800 घंटे हैं। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या आप जो भी आपके मन में होता है कि इस वाले को आंसर आप लगाते हैं, यदि आता तो उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हम डेली काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती रहेगी कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। इसलिए सो प्लीज़ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसमें आपको क्वेश्चंस के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है कि नहीं आ जाता है और उस नहीं को जल्दी जल्दी में पढ़ना या अपने माइंड के अंदर सेट करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है आते हुए भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए निःशक्त बच्चों पर, बी 6 से 14 आयु वर्ग पर, सी 14 से 18 आयु वर्ग पर, डी बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए यदि आपको आता है तो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 से 18 आयु वर्ग पर। सिर्फ ये 6 से 14 आयु वर्ग पर होता है, निःशक्त बच्चों पर भी होता है और बच्चे उपस्थित होने चाहिए। इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन किस पर नहीं करता? 14 से ऊपर आयु वाले बच्चों के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि नहीं इस क्वेश्चन में नहीं होता तो ए, बी और डी इसके राइट आंसर होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, NCF 2005 बल देता है, यानी कि NCF 2005 किस चीज़ पर दबाव डालता है? ऑप्शन ए करके सीखने पर, ऑप्शन बी रटने पर, ऑप्शन सी पर्यावरणीय शिक्षा पर, ऑप्शन डी 1 व 3 दोनों। तो NCF 2005 किस चीज़ पर बल देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
अब डी के अंदर बता रहा है 1 व 3 दोनों, यानी कि करके सीखने पर कोई भी बच्चा है उसको खुद काम को करने दो और उसे सीखने दो, इस चीज़ पर बल देता है। और दूसरा वो बल देता है एनसीएफ 2005 पर्यावरणीय शिक्षा पर, यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसकी चारों ओर की जो शिक्षा है, एनवायरनमेंट को देख के जो सीखेगा या पर्यावरण को देख के जो सीखेगा उसके ऊपर बल देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ्यक्रम होता है। ये जो भी आज क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से ही मिल जाएंगे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, कुछ ऑप्शन में या कुछ क्वेश्चंस में कुछ घुमा सकता है या अलग तरीके से दे सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर यही होंगे। पाठ्यक्रम होता है, ए आश्रित चर होता है, बी मध्यस्थ चर होता है, सी स्वतंत्र चर होता है, डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है मध्यस्थ चर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मध्यस्थ चर। पाठ्यक्रम क्या होता है? शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी होती है, शिक्षक और छात्र के बीच की कड़ी, यानी कि बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। वो इन दोनों के बीच में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करवाता है, इसलिए इसको मध्यस्थ चर बोला है। शिक्षक पढ़ाता है और बच्चा सीखता है, तो जो शिक्षक पढ़ाता है और बच्चा सीखता है दोनों चीज़ क्या होती हैं? एक ही होती हैं, और वो क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, इसलिए वो मध्यस्थ चर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके अनुसार शिक्षण एक, आपके अनुसार शिक्षण एक विज्ञान है, बी कला है, सी कौशल है, डी उपरोक्त सभी है। तो शिक्षण को क्या माना गया है? आपके अनुसार शिक्षण को क्या माना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण को विज्ञान भी माना गया है, कला भी माना गया है, कौशल भी माना गया है। विज्ञान इसलिए माना गया है, विज्ञान की अधिकतर चीज़ें सीखते हैं अपन तो वो करके सीखते हैं, इसलिए विज्ञान है। कला भी इसीलिए माना गया है, सारी कलाएं आती हैं शिक्षण के अंदर। और एक कौशल होता है जिसको पढ़ाने का तरीका होता है, वो कौशल भी इसी के अंदर माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, रीट, सी टेट, डी ट्रिपल एस पी, यूपी टेट, तो हम काफ़ी अच्छे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप रिवीजन करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका जो रिवीजन है वो कैसा चल रहा है या आपकी स्टडी कितनी अच्छी है, आपका टॉपिक कितना क्लियर है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ तक आ चुके हो और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? पीछे क्वेश्चन आया था वो, यदि आपको पता है मध्यस्थ चर किसे कहते हैं, अब पूछा है आश्रित चर किसे कहते हैं? ए शिक्षक, बी छात्र, सी पाठ्यक्रम, डी सहायक सामग्री। तो हम आपको बता दें मध्यस्थ चर तो क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, इसलिए आप इसको हटा सकते हो पाठ्यक्रम को, और सहायक सामग्री को भी आप हटा सकते हो क्योंकि वो किस में आती है? पाठ्यक्रम में ही आती है। अब शिक्षक और छात्र, आश्रित चर पूछा है, आश्रित यानी किसी के ऊपर आश्रित रहने वाला। तो आश्रित कौन रहता है? छात्र रहता है। किसके ऊपर रहता है? शिक्षक के ऊपर रहता है। छात्र किसके ऊपर आश्रित रहता है? शिक्षक के ऊपर आश्रित रहता है कि शिक्षक उसे किस प्रकार पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, किस मेथड से पढ़ाएगा, किस बुक से पढ़ाएगा और कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? शिक्षक के ऊपर। तो आश्रित कौन सा हो गया? छात्र आश्रित रहता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? इसके अंदर भी आपको पता है नहीं आ गया है। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वो वैध होना चाहिए, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी सिर्फ उसको उत्तीर्ण ही करना है। इनमें से कौन सी नहीं है पूछा है। तो आपको पता है अच्छा परीक्षण होता है उसकी वैध भी होनी चाहिए,
विश्वसनीय भी होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तीर्ण करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उत्तीर्ण करना। और यदि नहीं होता इस जगह इस प्रश्न में, तो ए, बी और सी इसके राइट आंसर माने गए होते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपको 100% एक प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए, आप पीछे मिलेगा, या आने वाले एग्ज़ाम में भी आप देख लीजिए, क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? छोटे बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? क्वेश्चंस को रट लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा और फटाफट बोल देते हैं। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय, डी निबंधात्मक। लघु उत्तरीय यानी कि छोटे उत्तर वाले, दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े उत्तर वाले, और निबंधात्मक का मतलब आपको पता ही है, पेज भरने वाले होते हैं ये। तो इनमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने का चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर है वो बिल्कुल सटीक मिलता है इसके अंदर। ऐसे नहीं निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक या दीर्घात्मक की तरह पेज भर दिया पन्ने या पेन पर लाइनें भर दी और उसका उत्तर जो मेन पॉइंट है वो लिखा ही नहीं उसके अंदर। इसलिए कैसा होना चाहिए? हमेशा वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर क्वेश्चंस चाहिए वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो हमारे आपके लिए। रीट सीटेट, TSSB, यूपी टेट, या सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।